वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट की। बिकॉज रिसेंटली अगर हम बात करें क्वेश्चंस जो आए हैं आपके एफकैट के एग्जाम में, वहाँ पर डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट भी कवर करना होगा। तो नियर अबाउट हम जो यहाँ पर मैथ का सिलेबस है वो कवर करने ही वाले हैं, यानी कि सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक दो पार्ट आपके पास नहीं है। अदरवाइज हमारा डिस्काउंट के बाद जो मैथ सेक्शन है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे, ताकि आपके जो रिवीजन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। और रीजनिंग भी हमारी अब कंटिन्यू हो ही रही है, और रीजनिंग में इतना कुछ नहीं है, बस आपको टाइप पता होना चाहिए और जस्ट वे पता होना चाहिए किस तरह से सॉल्व करने। तो रीजनिंग के ज़्यादा वीडियो नहीं होंगे, जस्ट हर टाइप का वीडियो आपके पास जरूर होगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जीके का जो है करंट अफेयर चल रहा है साथ साथ में, और इंग्लिश भी उसी तरह से हम जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह से, बिकॉज हम रिसेंटली वाले पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा एज कम्पेयर टू अगर हम 500 सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं। तो वो आप खुद भी पढ़ते रहिए, आपको पीडीएफ फाइल दी हुई है। फिलहाल हम बात करते हैं डिस्काउंट की। सबसे पहले हमारे पास डिस्काउंट के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि वैसे तो हम कॉस्ट प्राइस को मानते हैं 100%, ठीक है, वैसे हम कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, लेकिन डिस्काउंट के केस में आपने मार्केट प्राइस को 100% मानना है, क्योंकि जब भी कोई डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। इसलिए प्रॉफिट लॉस के केस में हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं। लेकिन जब डिस्काउंट की बात होती है तो डिस्काउंट के केस में हमने मार्केट प्राइस को 100% मानना है। कुछ आपके पास फॉर्मूले हैं। हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस में से जब हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, और सेलिंग प्राइस अगर हमने निकालना है मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट ओवर 100, ये आ जाएगा आपका परसेंट में। और उसके बाद मार्केट प्राइस अगर अपने निकालना है तो मार्केट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये तीन फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चंस के टाइप देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि डिस्काउंट ऑफ 20%, 30% एंड 50% इज इक्वल टू विच सिंगल डिस्काउंट। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करते थे, ये हमने पहले भी किया हुआ है कि कोई भी अगर आर्टिकल है उसकी जो कीमत है वो 100% है, फर्स्ट डिस्काउंट 80% 20% का मिल रहा है, उसका मतलब है कितना रह गया होगा वो 80%। परसेंट है यानी कि अपॉन में 100 लगा लिया। इस परसेंट को क्यों सॉल्व नहीं किया? बिकॉज हमें लास्ट में परसेंट में वैल्यू चाहिए। तो 100% कोई डिस्काउंट कोई हमारे पास आर्टिकल था, 20% के डिस्काउंट की वजह से उसका 80% रह गया रेट। उसके बाद 30% डिस्काउंट की वजह से फिर से 100 अपॉन माइनस 30 करेंगे तो 70 अपॉन 100, एंड फिर उसको 50% का डिस्काउंट मिला तो 50 अपॉन 100। तो जो भी कट होगा उसको हम कट करते जाएंगे यहाँ पर, एंड 5 से 2 से आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 28%। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई आर्टिकल जो 100% वाली कीमत का था, अब वो कितने का रह गया? 28%। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 100 माइनस 28, यानी कि जो डिस्काउंट देने के बाद, सॉरी डिस्काउंट जो यहाँ से आएगा, ये हमने सेलिंग प्राइस ही निकाला है यहाँ पर कि 28% उसकी कीमत रह गई है। अब डिस्काउंट कितना आएगा अगर हम 100 में से 28 को माइनस कर देते हैं? तो ये आ जाएगा आपका 72%। तो डिस्काउंट कितना आएगा? 72%। अब यहाँ पर अगर आप सीधा सीधा करते हो तो 50 प्लस 30 80 प्लस 20 की 100% का डिस्काउंट है, फ्री में पड़ेगा आर्टिकल, लेकिन वो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 72% का मिल रहा है। तो इस तरह से डिस्काउंट निकालने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें क्या है? ऑन एवरी 4 आर्टिकल 1 आर्टिकल इज फ्री। देखिए काफ़ी बार सेल लगी होती है कि एक के साथ एक फ्री है, दो के साथ एक है, तीन के साथ एक है। तो यहाँ पर क्या है, 4 अगर आप आर्टिकल लेते हो तो 1 आर्टिकल आपको फ्री पड़ जाएगा। तो हमने बताना है परसेंटेज डिस्काउंट की, डिस्काउंट कितना मिला होगा। देखिए हमें अगर 4 आर्टिकल के साथ एक आर्टिकल और मिल रहा है तो उसका मतलब है कि हमें 5 आर्टिकल मिल रहे हैं, 5 आर्टिकल हमें मिल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस कितने की है? 4 आर्टिकल की। हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस होती है, दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए तो वो सेलिंग प्राइस है उसका, लेकिन हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस है। तो 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था उस पर हमें 5 आर्टिकल मिल गए, यानी कि हमें एक आर्टिकल फ्री पड़ रहा है। कितने पर फ्री पड़ रहा है? जब हम 5 ले रहे हैं। एक आर्टिकल हमें 4 पर फ्री नहीं पड़ रहा है, हमें 5 पर फ्री पड़ रहा है, यानी कि जब हमने 5 लिए हैं उसका मतलब है हमें एक फ्री पड़ गया, 4 के हमने पैसे दिए हैं। तो यहां पर हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? 1 आर्टिकल हमें फ्री पड़ा अपॉन कितने पर? जब हमने कब कितने ले लिए? 5 ले लिए, बिकॉज 4 लिए तो 5 ऑटोमेटिकली हो गए, तो 5 पर एक हमें फ्री मिल रहा है। तो 1/5 इंटू 100, तो कितना डिस्काउंट मिला हमें?
20%। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपने क्या करना है, जो आपका फ्री आर्टिकल है ओवर कितने आर्टिकल पर पड़ रहा है वो ये निकालना है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ऑन 6 आर्टिकल 2 आर्टिकल आर फ्री। देखिए 6 पर 2 फ्री पड़ रहे हैं, यानी कि हमें 8 मिल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस कितने की दे रहे हैं, हम 6 की दे रहे हैं, तो हमें 2 फ्री पड़ रहे हैं। तो 2 अपॉन कितनों पर, 8 पर, इंटू 100। तो 2 से आ जाएगा 4 एंड 4 से 25। तो कितना डिस्काउंट मिल गया हमें, 25% का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन गिव 10% डिस्काउंट एज वेल एज 1 फ्री आर्टिकल ऑन 4 आर्टिकल्स, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देखिए एक तो डिस्काउंट हो गया उसका 10% का, जो उसने पहले ही दे दिया सीधा सीधा। सेकंड कंडीशन क्या है कि 1 फ्री फॉर 4 आर्टिकल, तो 1 फ्री है 4 आर्टिकल पर मिल रहा है, यानी कि उसको 5 आर्टिकल मिल रहे हैं 4 के कॉस्ट प्राइस पर, तो 1 मिल रहा है उसको 5 के साथ। जब उसके पास 5 आ रहे हैं तो उसमें उसको एक फ्री पड़ रहा है, तो 1/5 इंटू 100, 20%। देखिए कोई भी आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितनी है, 100% है। 10% का डिस्काउंट तो उसने पहले से ही दे दिया, यानी कि उसने कितना रखा उसको, अब 90/100 रखा। फिर 20% का डिस्काउंट उसने दूसरी तरह से दे दिया, यानी कि उसने कितना रखा, अब 80/100। तो जो कट होगा उसको कट कर लेंगे हम, 9 इंटू 8 72%। तो डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिल रहा है 28% का। 28% का डिस्काउंट हमें उस कंडीशन में मिल रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन गिविंग 20% डिस्काउंट आर्टिकल कॉस्ट 1728 रुपीज, फाइंड एक्चुअल प्राइस। देखिए कोई जो आर्टिकल है उसको 20% डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो रही है, 1728। देखिए मार्केट प्राइस को हम मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस होता है 100%, लेकिन डिस्काउंट देने की वजह से 20% डिस्काउंट देने की वजह से मार्केट प्राइस की जगह अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80%, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1728%। तो इसका मतलब हो गया 20% की वैल्यू कितनी है, 1728। एक्चुअल प्राइस कितनी होगी, यानी कि अगर हम 20% का डिस्काउंट ना दें, सॉरी ये 20% की नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर 80% की है, 20% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 80%। तो 80% की वैल्यू है 1728। अब अगर हम डिस्काउंट ना देते तो कितनी वैल्यू होती, 100%, मार्केट प्राइस पूरा होता फिर। तो इसको कट किया हमने, 0 से 0 कट हो गया, 2 से आ जाएगा 4 एंड 2 से 5, 4 से इसको कट कर लेंगे, 4 4 जो 16, 1 2 4 3 2, तो ये आ जाएगा 5 2 10, 5 3 15 16, 5 4 जो 20 एंड 21, 2160 रुपीज़। तो इसका एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती, 2160। तो ये क्वेश्चन इस टाइम के लिए आपको काफ़ी सिंपल है, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें काफ़ी मुश्किल मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी मुश्किल आपको लगता होगा यहाँ पर, क्योंकि इतना लेवल अब हो चुका है कि ऐसे क्वेश्चन हम जल्दी से कर सकें। तो जो क्वेश्चन होंगे जहाँ पर मुझे रुकना चाहिए वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। देखिए 100% जो है कॉस्ट प्राइस होता है, अब वो क्या बोल रहा है कि मार्केट प्राइस उसने कितना रखा, मार्केट प्राइस उसने रखा 20% मोर, यानी कि 120%, और डिस्काउंट दिया उसने 10% का, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर मैं 100 में इसी को ऐड कर दूं तो डिस्काउंट 10% का दे रहा है, यानी कि वो कितना का दे रहा है, 90% पर बेच रहा है वो। अब इसको अगर हम 100% माने तो इसके हिसाब से ये 90% होगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, वो पहले 20% एक्स्ट्रा कर रहा है, उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का होना चाहिए। अदर कोई क्वेश्चन होगा, कोई और टाइप होगी तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें हम नेट इफेक्ट लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, पहले वो 20% एक्स्ट्रा उसको मार्क कर रहा है, मार्केट प्राइस उसने 120% रखा, फिर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट लगाएंगे। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, 100 + 20, 120 इंटू 100 - 10, बिकॉज डिस्काउंट का मतलब है कम कर रहा है, तो 100 - 10 90/100। तो कितना बना ये, 12 इंटू 9 108%। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, अभी भी प्रॉफिट गेन परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट उसको अभी भी कितना हो रहा है, 8% का। ठीक है, ये नहीं कि 20% ज़्यादा था, 10% का डिस्काउंट दिया तो 10% का प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। हमने इसको नेट इफेक्ट लगाया, लेकिन याद रखेंगे नेट इफेक्ट तभी लगेगा अगर ये क्या है, पहले उसने कुछ एक्स्ट्रा किया है, 20% मोर कर दिया, फिर उसने डिस्काउंट दिया, तब ये लगेगा। अदरवाइज सेकंड टाइप हम सेकंड में करेंगे कि किस तरह के और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर।
अब जैसे ये शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड गिव 20% डिस्काउंट, तो सिंपल सी बात है, सेम कंडीशन आ गई, नेट इफेक्ट लगाएंगे। 20% का वो अबव उसको मार्क कर रहा है यानी कि 120 कर रहा है, और 20% का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 80% रह गया ओवर 120, सॉरी ओवर 100। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो नेट इफेक्ट की वजह से 120 इंटू 80 ओवर 100, तो ये 0 0 कट हो गया, 12 इंटू 8 96, तो उसका क्या हो गया, इस कंडीशन में उसको लॉस हो गया 4% का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। अ डिस्काउंट ऑफ 2.5% इज गिवन टू अ कस्टमर ऑन मार्केट प्राइस। अ मैन बॉट द आर्टिकल फॉर 39 रुपीज, फाइंड मार्केट प्राइस। तो यहां पर हमारे पास 39 रुपीज कॉस्ट है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कितना हो रहा है 39 रुपीज। अब परसेंट में अगर हमने निकालना हो तो 2.5% का डिस्काउंट दिया गया था, मार्केट प्राइस हो गया हमारे पास 100%, डिस्काउंट हम दे रहे हैं 2.5 यानी कि 2.5%, तो सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए, तो 100 माइनस 2.5 कर लेंगे 97.5%। तो इसका मतलब है 97.5% की वैल्यू है 39 रुपीज़, हमने 100% की निकालनी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 39 इंटू 100 ओवर 97.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 39 ओवर 975 इंटू 100 इंटू 10। तो यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे तो 13 3 जा 39 एंड 13 से करेंगे 13 7 91 6 5 13 5 एंड 3 1 3 से आ जाएगा ये 3 2 जा 6 3 5 25 से इसको कट करेंगे 25 से 4 4 इंटू 10 40 रुपीज़, तो उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना होता 40 रुपीज़ होता। सिंपल सी बात है, 2.5% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो 97.5% होगा सेलिंग प्राइस, और 97.5% की वैल्यू 39 दी हुई है, हमने 100% निकालना था, वो आ गया 40 रुपीज़। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज के पार्ट में। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे, तो इन क्वेश्चन को आपने रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस सेट में जितने भी इससे रिलेटेड होंगे वो आप रिवाइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।